हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा। स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कब भैया स्टडी अच्छी चल रही है और क्लासेस भी रेगुलर आ रही है। और भैया ये क्या, आज संडे को क्लास कैसे आ गई है ना। तो संडे को इसलिए आ गई क्योंकि जो सैटरडे को क्लास थी ना, वो मैंने शूट भी की थी, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई, है ना। तो मैंने काफी पहले दिन में लगाया तो भी अपलोड नहीं हुई, रात को भी लगा के छोड़ा मैं तो भी अपलोड नहीं हुई, है ना। तो फिर मेरे को लगा कि शायद इसके अंदर कुछ शूट होने में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। मैंने दूसरी फाइल कुछ और अपलोड करके देखा तो वो अपलोड हो रही थी, है ना। तो इस वजह से फिर मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ वीडियो का ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शनिवार को नहीं डाली तो आज संडे को डाल देते हैं, है ना। तो भाई अपना चल रहा था एनएलएम, है ना। और एनएलएम में क्या हुआ था कि एनएलएम के अंदर अपना जो नीट के पीवाईक्यू है वो तो हो चुके थे, ठीक है। और चल रहे थे कौन से, जेई मेंस के चल रहे थे, मतलब स्टार्ट होने थे, है ना। तो आज जेई मेंस के पीवाईक्यू की फर्स्ट वीडियो है। ये जो पीडीएफ है मेरे हाथ में, ये आपको मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, वहां पे जाके डाउनलोड कर लो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। वो उसके ऊपर मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो भाई इसके अंदर ना इस बार मैंने क्या है कि भैया इस बार तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है ना। तो छोटे भाई इस बार ना मैंने इसमें से क्वेश्चंस रिमूव नहीं किए, है ना। ताकि आप लोगों को पता चले कि जो फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज जो मैं करवा रहा हूं उसकी भी कितनी अहमियत है ना। कि वो भी करना क्यों जरूरी है, इसलिए मैंने इसके अंदर से वो क्वेश्चंस नहीं हटाए हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो और दूसरे मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक थे, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं, वो मतलब जैसे आए थे वैसे वैसे ही डाल दिए मैंने, ठीक है। तो वो भी बता दूंगा। और अदर कुछ मतलब जो रोटेशनल मोशन के है इसके अंदर, वो क्वेश्चन अपने छोड़ देंगे, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। मैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हुआ है और पढ़ाता रहेगा, है ना। तो भैया चलो स्टार्ट करो, काम कम, सॉरी, बातें कम और काम ज्यादा है, कहा भैया। क्वेश्चन नंबर एक, है ना। क्या बोल रहा है, देखो पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना वो अपना हो चुका है ना। एक्सरसाइज फर्स्ट में हो चुका है, लेकिन मैं यहां पे बहुत अच्छे से आपको करवाऊंगा। क्या बोल रहा है कि भैया स्क्रीन पे दिख रहा होगा छोटे भाई, एक बार पढ़ ले क्वेश्चन को, आई थिंक तूने पढ़ लिया होगा, है ना। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास में ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक लिफ्ट है, ठीक है। कहा भैया लिफ्ट है ना। और ये बोल रहा है कि लिफ्ट के अंदर एक इंसान खड़ा है ना। क्या है, एक इंसान खड़ा है और इसके हाथ में है एक बॉल। क्या, ठीक है भैया समझ गया मैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ये जो लिफ्ट है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। तो सिंपल सी बात है छोटे भाई, तेरे को नहीं लगता कि अगर ये लिफ्ट ए से नीचे जा रही है तो ये जो इंसान है अंदर जो खड़ा है मैन, ये भी तो नीचे ए से ही जाएगा। कहा भैया बिल्कुल ऐसे जाएगा। कब भैया ये वैसा ही है, आप मार्कर पकड़ के दौड़ोगे तो मार्कर की स्पीड वही होगी जो आपकी स्पीड है ना। क्योंकि ये मैन किससे जुड़ा हुआ है, कब भैया ये मैन है ना, ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है और सिस्टम पूरा किससे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। कहा छोटे भाई, और अभी जब बॉल उसके हाथ में है तो बॉल भी तो जुड़ी हुई है सिस्टम से। कहा भैया तो बॉल भी कहां जाएगी, कब भैया बॉल भी नीचे जाएगी इसके साथ में। कहा भैया बात तो आपकी सही है। अब छोटे भाई ये बता कि अगर मैं कहूं कि इसने बॉल को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, का ठीक है भैया। जैसे इसको रिलीज करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना आएगा, का भैया इसका नीचे की तरफ जी आएगा, क्योंकि जब गिरेगी तो सिंपल सी बात है, फ्री फॉल है, फ्री फॉल है तो भैया जी से नीचे गिरेगी। कहा, लेकिन भैया कहा कि क्वेश्चन ये है कि मेरे को एक्सेलरेशन बताना है बॉल का। अब याद कर उस दिन को जब मैंने तेरे को रिलेटिव मोशन करवाया था, तब मैंने तेरे को बोला था कि ए बताना है मेरे को, ए वेक्टर बताना है मेरे को किसका, का भैया बॉल का विद रिस्पेक्ट टू मैन। कहा भैया तो तू क्या लिखता है, कि भैया मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहा भैया, और माइनस
एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आई? पहले वाले को पहले, बाद वाले को बाद में। कहा हाँ भैया ये मेरे आपने मेरे को बताया था, और सारे मेन रेन प्रॉब्लम, बोट प्रॉब्लम, जितने जहान के जितने भी प्रॉब्लम थे सारे के सारे भैया आपने एक लाइन पे सोल्व करवाए थे। कहा हाँ छोटे भाई आज भी लगाऊंगा। क्या तो भैया लगा दो इसको, है ना। तो क्या कहूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा कि भैया जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है कि भैया जी से जा रही है, तो मैं कहूंगा जी है। कहा भैया माइनस का भैया माइनस आ जाएगा। कहा कि भैया एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितना है कि भैया वो भी ए है, नीचे की साइड में ही है। कहा कि तो नीचे की साइड को तूने पॉजिटिव लिया है ना। कहा कि तो ये भी तो पॉजिटिव आएगा। कहा कि तो भैया ये नेगेटिव का नेगेटिव आ जाएगा, और इसको क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। बात समझ में आई क्या? कहा भैया बात समझ में आ गई। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाएगा, जी माइनस ए आ जाएगा। अब मान ले कि अगर कहीं ये ऊपर जा रहा होता, तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही होती तो भैया कहा अगर ऊपर जा रही होती ना, मैं एक सेकंड केस बना देता हूं। ये आंसर तो तेरा आ गया, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है ना, कि एक तो इसने ये पूछा है कि हाँ भैया, और दूसरा पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है, कि भैया वो तो जी ही रहेगा। कहा क्योंकि इंसान कहां से, दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि इंसान जो बाहर ग्राउंड पे खड़ा है ना, वो इसको देख रहा है। तो सिंपल सी बात है, ग्राउंड से देख रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहा भैया का तो आंसर क्या आ जाएगा छोटे भाई, आंसर आ जाएगा भैया जी माइनस ए और जी, यानी कि सी आंसर चला जाएगा। कहा भैया लेकिन छोटे भाई मान ले कि क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि भैया क्या चेंज कर दिया मैंने, चेंज कर दिया कि लिफ्ट नीचे ना जाकर लिफ्ट ऊपर जा रही है छोटे भाई। कहां से, ए से। अब क्या होगा कि भैया कहा का वही बात का एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू क्या लिखूंगा कि भैया एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन। कहा भैया बॉल का कितना है कि भैया नीचे की डायरेक्शन को आप तो हमेशा नेगेटिव लेते हो ना। हाँ छोटे भाई नेगेटिव लेता हूं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है। लेकिन तेरे को याद रखना है कि अगर नीचे वाले को पॉजिटिव ले तो ऊपर वाले को नेगेटिव ले लेना। क्या ठीक है भैया, और नीचे वाली को नेगेटिव ले तो ऊपर वाली को पॉजिटिव लेना। ठीक है क्या ठीक है भैया। तो मैं अभी फिलहाल जी को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, बॉल का एक्सेलरेशन का भैया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ जी। कहा भैया कब भैया माइनस का माइनस आ गया। कहा भैया एक्सेलरेशन ऑफ मैन कहा है, कब भैया का पूरा सिस्टम ए से जा रहा है तो मैन भी ए से जा रहा होगा। कहा कब भैया नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ऊपर वाले को नेगेटिव लूंगा। कहा तो क्या आ जाएगा, कब भैया नेगेटिव ए आ जाएगा। कहा तो ये बता दे छोटे भाई एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाएगा, कब भैया ये आ जाएगा जी प्लस ए। कहानी खत्म। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा हाँ भैया ये बात समझ में आई, है ना। तो ये भी आपका क्वेश्चन था कौन सा, 2002 का, है ना। एआई ट्रिपल ई होता था छोटे भाई पहले, है ना। तो वो है, हटा दो इसको। कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया कहा का, ये क्वेश्चन भी हो चुका है ना अपना 1 नंबर एक्सरसाइज में। कहा लेकिन छोटे भाई मैं तेरे को बताऊंगा, है ना, मैं तेरे को बताऊंगा कि भैया ये बोल रहा है कि वहन फोर्स जो है F1 F2 और F3 जो है एक्टिंग ए पार्टिकल, ठीक है, ऑफ मास m, ठीक है, और F2 और F3 बोल रहा है भैया म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देन द पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी। ओके ठीक है, तो इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। छोटे भाई देख क्या बोल रहा है ये, कि भैया ये बोल रहा है कि ये मेरे पास में एक पार्टिकल है। कहा इसका मास कितना है, कि भैया m दे रखा है। ठीक है, कहा भैया ये बोल रहा है कि इसके ऊपर 2 फोर्स लगते हैं, 2 फोर्स लगते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक ऐसे लग रहा है छोटे भाई, एक ऐसे लग रहा है।
कहा भैया ये कितना लग रहा है? का भैया ये लग रहा है F2 और ये लग रहा है F3। ऐसे मान लूं क्या? कहा भैया बुरा तो नहीं मानेगा? का ना भैया नहीं मानूंगा। तो अब क्या हो रहा है छोटे भाई कि सिंपल सी बात है, तेरे को नहीं लगता कि इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा? कहां भैया बिल्कुल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? का मान ले कि तू इसका रिजल्टेंट आर बन गया। कितना बन गया? का भैया आर बन गया इसका रिजल्टेंट। कैसे लिखेगा? का भैया दो फोर्स दोनों परपेंडिकुलर भैया कहां का इनके मैं जो इनका जो मैं रिजल्टेंट लिखता हूं वो लिखता हूं भैया F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर का होल रूट। कहा भैया बात तो आपकी सही है। अब एक बात बता छोटे भाई, अगर मेरे को इसको स्टेबल रखना है, अगर इसको मेरे को स्टेशनरी रखना है, तो भैया क्यों रखना है छोटे भाई? क्वेश्चन के अंदर बोला है, ध्यान से देख ना कि ये स्टेशनरी है। कहा भैया स्टेशनरी है तो मेरे को सारे फोर्स जीरो करने पड़ेंगे। कहा भैया बिल्कुल करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे तो तू ये बता दे F1 कहां लगाऊंगा? तो भैया कहा F1 लगा दो आप इस R के अपोजिट में, ऐसा सा कुछ F1 लगा दो भैया। और भैया एक मजे की बात और बताऊं, कहा कि ये ना स्टेशनरी तभी रहेगा जब ये F इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड जो है F का F1 का वो मैग्नीट्यूड ऑफ R के इक्वल रहेगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? कि भैया इसका मैग्नीट्यूड तो है F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। अरे F3 का स्क्वायर का होल रूट। कहा भैया बात तो आपकी सही है। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं F1 को रिमूव कर दूं, ये रिमूव कर दिया मैंने। कहा भैया रिमूव कर दिया। अगर छोटे भाई इसको रिमूव कर दिया तो ये बता कि ये पार्टिकल इधर जाएगा। कहा कौन से फोर्स के कारण जाएगा? का भैया F3 और F2 है ना वो परपेंडिकुलर लग रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट बन रहा है ये इसी की डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। मैं तेरे को बोलूं एक्सेलरेशन क्या होगा? का भैया एक्सेलरेशन होगा A इक्वल्स टू R बाय M, क्योंकि F बाय M होता है ना। कहा भैया तो फोर्स कितना लग रहा है? का भैया R लग रहा है और ये M लग रहा है। कहा भैया का भैया कहा का एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। कहा भैया और कैसे लिख सकता हूं? का भैया मैं ए को ऐसे भी लिख सकता हूं, आर की वैल्यू रख दूंगा भैया। का कितनी? का भैया मैं लिख दूंगा कि F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर का होल रूट डिवाइड बाय M, ऐसे भी लिख सकता हूं भैया। और भैया 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 हाँ कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो ए है ना वो क्या हो जाएगा भैया? आर देखो किसके इक्वल था? का भैया ए F1 के इक्वल था। कहा कि तो भैया मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि F1 बाय M। कहा भैया ऐसे भी लिख सकता हूं। बात समझ में आई? कहा भैया अब तीनों में से तेरे को जो भी ऑप्शन में मिल रहा है वो ढूंढ ले। का भैया कहा पहला ही ऑप्शन मिल गया F1 बाय M, तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा भैया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया मजे से आ गई बिल्कुल अच्छे से, है ना? हटा दू इसको? कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? का भैया 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी ठीक है छोटे भाई। देखो ये बताऊं कि इसके अंदर मिनिमम की जगह मैक्सिमम होना चाहिए था। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम होना चाहिए था, मिनिमम नहीं आएगा। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक फ्लैट कर्व सरफेस है। देखो क्या बोल रहा है, फ्लैट है और कर्वी सरफेस है, यानी कि ऐसे घुमावदार मोड़ है। कहा भैया उसके ऊपर गाड़ी जा रही है, हालांकि सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन, उस पे क्या हो रही है? ऐसे गाड़ी जा रही है, ऐसे घूम रही है। कहा भैया क्या तूने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब तू गाड़ी में बैठा हो या बस में बैठा हो, कार में बैठा हो, कहा भैया जब भी मोड़ आता है, कहा भैया जब तू मतलब तेजी से गाड़ी को घुमाता है ऐसे, तो तेरे पे फोर्स कहां लगता है? का भैया कहां का ऐसे घूमती है ना गाड़ी तो मैं बाहर की तरफ जाता हूं।
मेरे ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लगता है भैया। जिसको मैं कहता हूं अगर तू थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, 10th की साइंस को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं कि भैया उसको कहते हैं बाहर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया बाहर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं भैया। कहा तो फिर तो छोटे भाई तेरे को ये भी पता होगा कि कितना लगता है। कहा भैया मेरे को पता है। क्या कैसे? क्या भैया कहा? क्या अगर ना मतलब ऐसे जो लगता है ना, ऐसे मान लो कि ऐसे 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 फ्लैट सरफेस थी। कहा कि ये गाड़ी जा रही थी। कहा कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूमा मैं। हाँ तो इसके ऊपर भैया सिंपल सी बात है, जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है कि क्या वो तेरे तेरे पे लगता है क्या? ना भैया वो मेरे मेरे पे नहीं लगता। का तो का वो तो भैया गाड़ी पे भी लगता है बाहर की तरफ। कहा का तो ऐसे घूमेगा। कहा भैया घूमेगा। कितना लगता है? का भैया वो लगता है mv² ऐसा सा कुछ ऐसा सा ट्रैक बना दूं क्या? कहा भैया बना दो। ऐसे घूम रही है गाड़ी। कहा भैया का तो भैया इसके ऊपर जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना, वो लगता है mv² लगता है भैया। कि भैया कहा कि कई बार ना एक एक चीज होती है कि क्या कि जब मैं धीरे धीरे घुमाता हूं ना, धीरे धीरे घुमाता हूं। कहा भैया कि तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, धीरे धीरे तो आराम से घूम जाता है, मेरे को फोर्स फील ही नहीं होता। कहा लेकिन भैया जब मैं तेज घुमाता हूं ना, तो कई बार तो मुड़ जाती है, और ज्यादा तेज घुमा दूंगा ना तो भैया मेरी गाड़ी पलट जाती है। कि क्यों पलट गई? या मैं कहता हूं बाहर खींच गई गाड़ी। क्यों खींच गई? खींचने के लिए क्या चाहिए? का भैया फोर्स, और बाहर खींचने वाला फोर्स कौन सा है? का भैया mv²/r। यानी कि तेरे को नहीं लगता कि mv²/r तेरे को खींच के बाहर ले गया? कहा भैया ले तो गया। तो जब तू धीरे धीरे चला रहा था, तब तेरे को कौन रोक रहा था? यानी कि रोकने वाला फोर्स भी था, यानी कि अपोजिट साइड में भी कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। कहां भैया लग रहा था। कि वो अपोजिट वाला फोर्स कौन सा है? कि भैया वो जो अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है ना, वो है फ्रिक्शन फोर्स। किसके बीच में? का भैया गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में। जैसे ही मैं ऐसे घुमाया घुमाया तो मेरे ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा, तो अंदर की तरफ क्या लगा भैया? फ्रिक्शन लगा। फ्रिक्शन लगा तो मेरे को क्या हुआ कि अगर फ्रिक्शन फ्रिक्शन भैया फ्रिक्शन अगर मतलब फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, वो अगर इसके बराबर हो गया, यानी कि बाहर खींचने वाले फोर्स और अंदर खींचने वाला फोर्स अगर बराबर हो गया, तो भैया मेरी गाड़ी स्टेबल रहेगी और मुड़ जाएगी। कहा और अगर भैया ये ज्यादा हो गया तो ले जाएगा। कहा तो तेरे को नहीं लगता कि एक मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट होगी किसकी? फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन कितना का लग सकता है? कहा भैया लग सकता है। कितना लगता है? का भैया फ्रिक्शन लगता है कितना? μ/n लगता है। यहां पे क्या mg लगेगा गाड़ी के नीचे? कहा भैया mg लगेगा। क्या ऊपर की तरफ n लगेगा? कहा भैया बिल्कुल। है ना? तो तेरे को नहीं लगता कि n इक्वल्स टू mg होगा? कहा भैया। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा? का भैया मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लगेगा ना, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लगेगा, है ना, वो लगेगा भैया μ/n। कहा और तेरे को नहीं लगता कि आई μ/n क्या हो जाएगा? का भैया mg हो जाएगा। कहा भैया ये मैक्सिमम लग सकता है। कहां का भैया ये मैक्सिमम लगेगा, तो ये भी मैं मैक्सिमम ले लूंगा। क्या? हाँ का भैया मास तो चेंज हो नहीं सकता, रेडियस भी फिक्स है, तो इसका मतलब मैं जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा फोर्स बढ़ेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भैया कि μmg इक्वल रहेगा किसके? एम वी मैक्स। क्या लिखूंगा? वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। यही तो एफ मैक्स होगा, बाहर फेंकने वाला। कहा हाँ भैया इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं छोटे भाई। का भैया कहा का मास को मास से मार दो। कहा का तो भैया कहा का वी मैक्सिमम आ जाएगी। क्या? वी मैक्स आ जाएगी भैया। क्या? रूट 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 क्या आ जाएगी? μ/r/g ये आ जाएगी। कहा हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगी। आ जा तो छोटे भाई, मैं वी मैक्स निकाल लेता हूं। मिनिमम तो इसने पूछा, मिनिमम मिनिमम तो कितनी कितनी भी हो सकती है ना छोटे भाई, है ना? मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है। क्या इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं? हाँ मिनिमम तो छोटे भाई कितनी भी हो सकती है ना, 15 भी हो सकती है। अगर मतलब वैसे पूछे कि मिनिमम कितनी होगी, तो फिर 15 भी जा सकता है आंसर, क्योंकि इसके अंदर सबसे छोटा ऑप्शन क्या है? 15 है ना? तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन छोटे भाई उसको करेंगे नहीं, अपने मैक्सिमम की बात करें। ठीक है, क्योंकि इसने जो आंसर दे रखा है वो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो मैक्सिमम कितना होगा? का भैया कहा
का रूट म्यू कितना दे रखा था? भैया 0.6 दे रखा है। भैया आर कितनी है? 150 है। और भैया जी कितना? 10। कब भैया कहां का पॉइंट से 10 गया कहां? और ये कितना हो गया? कब भैया 15 छिका 90, 90 यानी 900, 900 का रूट कितना? 30, 30 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा छोटे भाई। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गया मैं, हटा दूं इसको। कहा भैया बाकी छोटे भाई जब मैं सर्कुलर मोशन करवाऊंगा ना तब तेरे को बिल्कुल चीजें फील करवा दूंगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि भैया 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है और एक रिंग है। ठीक है, और बोल रहा है आर रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन लेस है भैया, यानी कि फ्रिक्शन लेस है तो फिसलेगा या लुढ़केगा? कि भैया फिसलेगा। आपने मेरे को बताया था कि घूमने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए, है ना? जैसे कि मैंने बत्तर को बताया था, मैंने कहा जब पुली आती है फ्रिक्शन लेस पुली बोलते हैं। कहा हाँ भैया, तो फ्रिक्शन लेस पुली कभी भी छोटे भाई घूमती नहीं है। तो भैया उसके ऊपर रस्सी फिसलती है सिर्फ। ठीक है, कहा हाँ भैया, ये तो मेरे को मेरे मास्टर ने नहीं बताया था, लेकिन मैं बता रहा हूं छोटे भाई, है ना? तो बोल रहा है फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, और स्लाइड डाउन कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा डाउन द प्लेन? ठीक है, इज फॉर नो नो रोलिंग। इसने खुद ने बोल दिया कि नो रोलिंग है। ठीक है, एक बात बता छोटे भाई, कहा हाँ भैया, मैं कहता हूं ये इनक्लाइन प्लेन है। कहा हाँ भैया, यहां पर मैं कोई भी एक पार्टिकल ले लेता हूं। का ठीक है भैया, इसका मास मैं ले लेता हूं कितना? एम ले लूं? कहा हाँ भैया ले लो। हालांकि ये रटा रटाया क्वेश्चन है छोटे भाई, लेकिन मैं तेरे को बताऊंगा कि क्यों हुआ, है ना? कहा भैया एम ले लूं? कहा भैया क्या लुढ़केगा ये? कहना भैया सिर्फ फिसलेगा। फिसलेगा तो ये बता कि इसका यहां पर क्या लग रहा है? कि भैया यहां पर तो इसका mg लग रहा है। आपने मेरे को बताया था कि बिना सोचे समझे छोटे भाई ये तीनों चीजें लिख देना। mg नीचे लगेगा, इधर क्या लगेगा? कि भैया सरफेस के साथ में साइन थीटा, यानी कि mg साइन थीटा, ये फोर्स लगेगा भैया इस साइड में। कहा रोकने वाला कोई फोर्स का भैया नहीं है। अगर यहां पे फ्रिक्शन होता तो भैया मैं लगा देता क्या? म्यू एम जी कॉस थीटा लगाता। लेकिन यहां पे आपने भैया मैंने 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 तेरे को बताया था, याद कर, मैंने तेरे को रट्टा मरवाया था, मैंने एक रट्टा मरवाया था एक्सप्लेन देके। एक्सप्लेन अच्छे से करने के बाद में मैंने तेरे को बताया था, मैंने कहा इस बार प्रॉमिस कर कि तू ये सब चीजें सीधी सीधी लिखेगा। कौन सी? का भैया एक तो एम जी, कहा भैया, दूसरा भैया एम जी साइन थीटा, सरफेस के साथ में साइन थीटा, और ऊपर की साइड में क्या लगाऊंगा? का भैया म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। और भैया एक आपने बोला था सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एन इक्वल्स टू कितना? एम जी कॉस थीटा। ये मैंने तेरे को याद करवाया था, मैंने कहा कभी भी आ जाए ना तो छोटे भाई ये तो चुपचाप लिख देना इतनी चीजें। क्या ठीक है भैया, तो बस यहाँ पे ये बता म्यू एन मेरे को चाहिए, नहीं तो मैंने लगाई नहीं। कहा हाँ भैया, का फ्रिक्शन, भैया फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं तो लगाया नहीं, तो भैया सिर्फ mg लगेगा और mg का साइन कंपोनेंट लगेगा mg साइन थीटा। कहा हाँ भैया, का तो ये बता कि एक्सेलरेशन क्या होता है? का भैया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है कि टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। कहा भैया फोर्स कितना लग रहा है? का भैया मेरे को तो अभी यहाँ पे सिर्फ एम जी साइन थीटा ही दिख रहा है। कहा भैया, और डिवाइड बाय का भैया एम कर दूंगा, एम से एम मर गया भैया, और ये आ गया जी साइन थीटा। क्या इसमें मैंने कोई शेप को इन्वॉल्व किया? करना भैया। क्या मैंने इसमें मास को इन्वॉल्व किया? करना भैया। तो छोटे भाई क्या फर्क पड़ता है कि तेरा ये जो पार्टिकल है, ये तेरा रिंग है या तेरा बेलन है या तेरा क्या वो कहते हैं ना कि ब्लॉक है, या मैं कहता हूं कि गोला है, कुछ भी हो, तेरे को क्या मतलब है? सबका एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। कहा हाँ भैया, ना तो मास पे डिपेंड कर रहा है ना शेप पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो ऑलवेज जी साइन थीटा रहेगा। कहा हाँ भैया समझ गया, तो इसका मतलब सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा भैया। तो डी आंसर लगा दो भैया। आई थिंक बात समझ में आई। कहा हाँ भैया बात समझ में आ गई है। हटा दो? कहा हाँ भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 5,
5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 5 नंबर क्वेश्चन छोटे भाई वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं फास्टली तेरे को जरूर बताऊंगा एक बार, ठीक है, फास्टली तेरे को बताऊंगा, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो तू खुद कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी, हालांकि मैं बता दूंगा तेरे को ना, कि ठीक है भैया। देख छोटे भाई क्या बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है कि दो फोर्स है मेरे पास में, ठीक है, जिनका सम क्या है, सम क्या है, सम मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, सम का मैग्नीट्यूड जो है वो है 18, यानी भैया कहा F1 प्लस F2 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, कहा भैया, और बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो 12 न्यूटन है, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 12 न्यूटन है, और बोल रहा है कि है वो परपेंडिकुलर है किसके, स्मॉलर फोर्स के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस क्या होंगे छोटे भाई, कहा भैया, देख क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तेरे पास में एक तो ये फोर्स है, कहा भैया, मान ले कि ये छोटे वाला फोर्स है, कहा को, तो ये बोल रहा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, सॉरी, जो इसका रिजल्टेंट है ना, जो इनका रिजल्टेंट है, मान ले कि इसके परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये तेरे पास में, ये मैं F1 मान लू क्या एक बार, कहा भैया, तो इसको क्या मान लूंगा, R मान लू, कहा भैया रिजल्टेंट बोल रहा है, तो ये बता F2 कहां होगा, का भैया सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज सुनी थी, वेक्टर पढ़ा था तब, कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है ना वो हमेशा वेक्टर के बीच में लाई करता है, यानी कि भैया कहां का, कहने का मतलब है कि अगर मैं ये एक वेक्टर ले लूं और ये दूसरा वेक्टर ले लूं, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच में कहीं होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, कहा भैया, का भैया कहा का, अगर मैं ये वेक्टर ले लूं और ये वेक्टर ले लूं, कहा भैया का, तो भैया इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन होगा इतने इतने एरिया में ही, भले तो वो ऐसे निकल जाए, भले वो ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, लेकिन रिजल्टेंट रहेगा इनके बीच में, कहा भैया, का, तो छोटे भाई ये तेरे पास में रिजल्टेंट है, कहा भैया, का, तो तू बता दे F2 कहां होगा, का भैया F2 कुछ यहां पे होगा, ऐसे F2, ये छोटे वाला फोर्स था, ये बड़े वाला फोर्स कुछ ऐसे होगा भैया, कहा कि भैया कहा कि ये तो मैंने बना दिए, कहा कि छोटे भाई तेरे को नहीं लगता कि मैं वेक्टर को शिफ्ट भी कर सकता हूं या इसमें ट्रायंगल रूल लगा सकता हूं, कि भैया कैसे, कि छोटे भाई एक बात बता, कहा कि मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं कि भैया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर, कहा भैया, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, तो मैं ऐसे ट्रायंगल रूल के अंदर अगर मैं इसको दिखाता हूं, ऐसे ट्रायंगल की तरह दिखाता हूं, अगर मैं इसको ट्रायंगल की तरह दिखाता हूं, ऐसे दिखाता हूं ट्रायंगल, ये ले ट्रायंगल, कहा भैया ट्रायंगल की तरह दिखाता हूं, तो ये मैं अगर F1 लेता हूं, कि ये ले F1, कहा भैया, कि भैया F1 में जुड़ गया F2, तो ये F1, तो ये F2, ये लो F2, ये F1, ये F2, तो ये क्या हो जाएगा कि भैया कहां का, ये ऐसे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, कहा भैया बात तो आपकी सही है, इसको हटा दू छोटे भाई, कहा भैया हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, कहा F1 क्या बोल रहा है कि भैया कहा का, स्मॉलर फोर्स को अगर मैं x ले लूं, कहा का, तो भैया ये कितना हो जाएगा, कि भैया F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 18 था, तो F2 कितना हो जाएगा, का भैया ये हो जाएगा 18 माइनस x, बात समझ में आई, कहा भैया, और R की वैल्यू तो भैया मेरे पास में है, कि कितनी है, कि भैया 12 है, कि भैया कहां का हो गया सोल, का कैसे, का भैया गोरस गोरस पाइथागोरस लगा दो, कहा का, तो तेरे को नहीं लगता छोटे भाई कि 18 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, कहा भैया, तो मैं कहूंगा 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहा भैया हो गया, इसको खोल लूं क्या, कहा भैया खोल लो, तो क्या लिखूंगा, 18 की स्क्वायर कितनी होती है, यहां पे मैंने कुछ नहीं लगाया, यहां पे लगाया छोटे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, ठीक है, तो क्या लिखूंगा कि भैया 18 की स्क्वायर 324 लिख दो भैया, कहा भैया 324, का भैया प्लस ए की स्क्वायर आ गई, कहा भैया का बी की स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, कहा भैया का भैया बाद में यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस, कहा
कि भैया 2 इंटू ए बी यानी कि 2 इंटू 18 इंटू एक्स यानी कि कितना आ जाएगा कि भैया 36x आ जाएगा इक्वल्स टू का भैया 12 की स्क्वायर 144 और भैया कहां का एक्स स्क्वायर छोटे भाई कहा भैया कि ये देख एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया का भैया कैसे मार दिया आपने ये तो प्लस का था और ये भी प्लस का था प्लस प्लस थोड़ी मरते हैं प्लस माइनस मरते हैं छोटे भाई अगर तूने दोबारा ऐसा बोला ना तो देख लेना छोरे तेरे को पाप लगेगा का भैया क्यों का छोटे भाई देख बीच में बराबर भी है अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा कहा भैया माइनस प्लस कट जाएगा फिर तो तेरे को शांति मिल जाएगी कहा भैया फिर शांति मिल जाएगी है ना तो ऐसे हो जाएगा कहा भैया बच गया क्या का भैया कहा का इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ यानी कि 324 माइनस 144 कितना आ जाएगा का भैया 180 आ जाएगा 180 बराबर 36x आ जाएगा कहा भैया आ जाएगा तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा का भैया कहा का ये आ जाएगा भैया 5 कितना आ जाएगा का भैया 5 आ जाएगा तो आ गया 5 न्यूटन छोटे भाई छोटे वाला फोर्स 5 न्यूटन आ गया छोटे वाला 5 हो गया तो बड़े वाला कितना हो जाएगा कि भैया 13 क्योंकि दोनों का योग कितना है 18 है तो भैया एक 5 होगा तो दूसरे को 13 होना पड़ेगा तो भैया 13 और 5 यानी आंसर बी ठीक है कि ठीक है भैया समझ गया मैं क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना बोल रहा है कि एक लाइट स्ट्रिंग है मेरे पास में ठीक है पासिंग ओवर ए स्मूथ और लाइटर पुली है मेरे पास में कनेक्ट ठीक है ब्लॉक जो है वो दोनों तरफ कनेक्ट हैं M1 और M2 ठीक है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम भैया g/8 दे रखा है कहा का देन रेशियो ऑफ मासेस का भैया क्या बोल रहा है छोटे भाई ये बोल रहा है कि तेरे पास में ये पुली है कहा भैया इस पुली के दोनों तरफ क्या लटक रहे हैं का भैया मास लटक रहे हैं ये लो भैया मास लटक गए ये भैया M2 है और ये क्या है M1 है कहा भैया है ना कहा भैया M2 और M1 है ये बोल रहा है भैया जो सिस्टम मैं ना छोटे भाई ये मान के चल रहा हूं मैं ये मान के चल रहा हूं कि M2 ज्यादा है M1 से इसने कुछ मतलब दिया नहीं है ना हाँ छोटे भाई इसने ना कुछ ऐसा दिया नहीं है लेकिन मैं मान के चल लेता हूं कि M2 ज्यादा है कहा भैया तो ये बता छोटे भाई इधर क्या लगेगा का भैया M2G लगेगा कहा भैया और इधर क्या लगेगा का भैया इधर M1G लगेगा कहा भैया लेकिन ये बोल रहा है कि भैया कहा का ये बोल रहा है कि पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है ना कहा तो वो है यार छोटे भाई चित्र टेढ़ा बन गया ना मेरा लेकिन कोई बात नहीं छोटे भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना कि ठीक है भैया बुरा तो नहीं मानेगा करना ही मैं मानूंगा भैया तो ये क्या हो जाएगा कि भैया ये है g/8 से नीचे जा रहा है और ये क्या जाएगा कि भैया ये g/8 से ऊपर जा रहा है कहा भैया तो तू ये बता दे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा कि भैया अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया नीचे की तरफ जा रहा है क्या नीचे की तरफ इधर फोर्स लग रहा है कितना कि भैया M2G का भैया इधर जा रहा तो सिंपल सी बात है कि M2G जाता होगा तभी तो नीचे जा रहा है कहा भैया कि तो भैया M2G को रोकने वाला फोर्स कौन सा है कि भैया M1G डिवाइड बाय का भैया टोटल मास कितना है का भैया M1 प्लस M2 लिख दो खत्म कहानी का भैया कहा का मेरे को ए अच्छा नहीं लग रहा का क्यों क्योंकि भैया आपको ए की वैल्यू दी हुई है कहा का तो भैया इसको हटा दो कहा क्या लिख दूं का भैया g/8 लिख दो कहा का भैया कहा का खुड़ुक खुड़ुक कर दो इसको इधर ले आओ क्या कर दूंगा का भैया M1G प्लस M2G इक्वल्स टू का भैया M2G कितना 8 M2G आएगा ना 8 M2G आएगा कितना आ जाएगा का भैया 8 M2G कहा भैया
और -8m1g, 8m1g कहाँ भैया 8m1g। छोटे भाई दुनिया का दस्तूर है कि मतलब हमेशा ही दो एक जैसे लोग हमेशा ही साथ में रहते हैं। भले ही दो टॉपर हमेशा साथ में रहेंगे और दो नालायक हमेशा साथ में रहेंगे। क्या भैया आपके साथ में कौन रहता है? छोटे भाई मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, मेरे पास दो तीन दोस्त है, मतलब सर्कल नहीं है मेरा, है ना। बेसिकली मैं कहूंगा कि मेरा जो कहते हैं ना सेमी सर्कल है ना, मेरा फ्रेंड सर्किल नहीं है, फ्रेंड सेमी सर्कल है। बस दो तीन दोस्त है, जैसे बहुत अच्छे, मतलब दोस्त भी नहीं कहूंगा, वो तो भाई है मेरे, है ना। कि जैसे एक आदित्य है ना, आदित्य राज गौतम भाई, मतलब ऐसा दोस्त है मेरा। कहते हैं ना, जो मतलब वो तुमने मीम सुना होगा कि मतलब कब पैसा चाहिए ले जाओ, घर चाहिए ले जाओ, मम्मी पापा चाहिए ले जाओ वो वाली दोस्ती है ना। और इसी तरह एक मेहर साहू है ना, लड़का है ठीक है, मेहर साहू है, और प्रशांत साहू है, आयुष है, बस ये दो तीन, बस यही है, सारे हो गए, कंप्लीट हो गए, बस इतना ही है है ना। बस इतने ही दोस्त है मेरे, है ना। ये हो गया। कहाँ भैया, कि भैया आप भावुक हो गए ना, मैं हाँ थोड़ा सा इमोशनल हो गया ना। कि छोटे भाई तो इसको इधर उधर कर ले, कहाँ भैया, कि इसको इधर लेके आऊं, कहाँ भैया, तो क्या लिखूंगा कि भैया 9m1g, कहाँ भैया इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा कि भैया 7m2g, कहाँ भैया। तो जी से जी मर गया, कहा भैया, तो क्या बच गया कि भैया m1 अपॉन में m2 इक्वल्स टू आ गया भैया 7/9, यानी कि 7:9 ले लो या फिर 9:7 ले लो, एक ही बात है कि भैया 9:7 यानी सेकंड आंसर आ जाएगा। तो भैया ऐसा क्यों लिया आपने छोटे भाई? क्योंकि मैंने मन से ये माना था, कहा भैया अगर तू मन से ये मान लेता ना कि m2 ज्यादा है, कहा भैया, तब फिर तेरा ये आता। ये देख, मैंने क्या माना, m1 छोटा है, कहा, तो ये देख m1 को मैंने 7 मान लिया और m2 मेरा कितना आ गया 9, कहा। लेकिन अगर मैं m2 को छोटा मानता तो भैया m2 को छोटा मानते ना आप, है ना, तो आपका क्या आंसर है, m1 अपॉन में m2, कहा भैया अगर मैं छोटा मानता तो m2 कितना आता मेरा 7, कहा भैया m1 क्या आता 9, तो इसलिए वो 7/9 आ जाता। ठीक है, कहा भैया। तो इसके अंदर तेरे को ना छोटे भाई बस इतना ही मॉडिफिकेशन कर सकता है इस क्वेश्चन में कि तेरे को कंडीशन दे दे यहां पे, अगर ये कंडीशन होगी तो आंसर आएगा ये, और अगर ये कंडीशन होगी m1 की ज्यादा है m2 से, अगर ये कंडीशन होगी तो फिर आंसर आएगा ये। ठीक है, कि ठीक है भैया समझ गया मैं। तो हालांकि यहां पर ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, जो तेरे को ऑप्शन में मिल जाए, क्या ठीक है भैया, कब भैया दोनों मिल गए तो दोनों नहीं देगा क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन गलत है ना। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन गलत है भाई, है ना। ये AIEEE का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मतलब बाद में शायद बोनस भी हो गया था, है ना। ये गलत है भाई क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इसने क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है और बाद में फिर से क्या दे रखा है कि अगर मैं तेरे को आंसर बता देता हूं छोटे भाई इसका, है ना, कि ये बोल रहा है कि ऐसे मेरे पास में ब्लॉक है 3, कहा भैया 3 ब्लॉक है। ये बोल रहा है कि ऐसे 10.2 से ये जा रहा है, कहा भैया, एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन बोल रहा है 0.6, कितना 0.6, कितना का 0.6, तो सिंपल सी बात है पूरा सिस्टम 0.6 से जा रहा, तो ये भी 0.6 कहा भैया। ये बोल रहा है ये टेंशन बता दो, कहा तो पहली बात इसके आगे वाले का अपने को कुछ देखना ही नहीं है, कहा भैया हटा दे इसको, का भैया हटा दिया, तो ये बता कि ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, कहा भैया कि ये कितने kg का ब्लॉक, का भैया 2 kg का, कितने से चल रहा है, का भैया 0.6 से, और चला कौन रहा है, का भैया फोर्स कौन सा, का टी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि T इक्वल्स टू M इंटू ए, कहा भैया M कितना है, का भैया 2, और एक्सेलरेशन कितना है 0.6, तो कितना आना चाहिए था, का भैया 1.2 न्यूटन आना चाहिए था T की वैल्यू, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्या ठीक है भैया समझ गया, तो मतलब क्वेश्चन गलत है, हाँ छोटे भाई क्वेश्चन गलत है, लेकिन कईयों ने ना इसको भी सोल्व करवा रखा है इसको भी सोल्व करवा रखा है कईयों ने।
उन्होंने पता कैसे सोल्व करवा रखा है, कहा भैया इस उन्होंने ना इस 6 को यूज ही नहीं किया, इस 6 को यूज नहीं किया, इसको मान के सीधा एक्सेलरेशन निकाल लिया कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। कहा भैया तो टोटल कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा, कि भैया 10.2/6 ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। कहा भैया तो अब इस टी को निकालने के लिए एक्सेलरेशन कौन सा, अब मैं ऐसे कहूंगा कि ये ए से जा रहा होगा, ये भी ए से जा रहा होगा, और ये भी ए से जा रहा होगा। कहा भैया तो अब मैं टी निकाल सकता हूं, कहा भैया भैया ये इंटू ये, यानी कि कितना आ जाएगा 10.2/6 इंटू मास कितना है 2, तो ये आ जाएगा 10.2/3, ऐसा सा कुछ आ जाएगा। ठीक है, कहा भैया तो 3.4 के लगभग इन्होंने आंसर निकाला था ना। हाँ तो इसका बी आंसर मतलब इन्होंने लगा रखा था, मतलब जिन्होंने सोल्व करवाया था, बाकी क्वेश्चन गलत है ये। ठीक है ठीक है भैया, समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो भैया क्यों कर दिया आपने, छोटे भाई मैंने नहीं किया है ना। EIEEE में ये क्वेश्चन आया था तो एज इट इज आया था, बाद में इसको बोनस कर दिया गया था, है ना। का भैया क्या बोल रहा है, का भाई छोटे भाई ये बोल रहा है कि वन एंड ऑफ मास लेस रोप है मेरे पास में, ठीक है, पासिंग कर रही है कहां से, मास लेस और फ्रिक्शन लेस पुली है उससे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसको मतलब एक हुक से बांधा गया है, ठीक है, और एक एंड इसका फ्री है। कहा भैया तो ये बोल रहा है मैक्सिमम टेंशन जो रोप मतलब बियर कर सकती है वो है 360, यानी 360 के बाद में टूट जाएगी। कहा भैया तो ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेल्फ एक्सेलरेशन, ठीक है, कैन ए मैन ऑफ 60 kg क्लाइम ऑन द रोप, ऑन की जगह डाउन कर लेना, डाउन जाएगा, बताता हूं कैसे। देख छोटे भाई ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक हुक है यहां पे, कहा भैया, और यहां मेरे पास में एक पुली दे रखी है, कहा भैया, इससे एक रस्सी बंधी हुई है, कहा भैया। ये बोल रहा है कि ये जो रस्सी है वो मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकती है या झेल सकती है कितना, 360 न्यूटन। कहा भैया अब तेरे को एक बात पता है क्या, कहा भैया का भैया दो कंडीशन बनती है, का कैसी, का एक तो ये कि यहां पर एक मैन है, कहा भैया, और वो क्या करे कि वो इस रस्सी पर लटक जाए। कहा का भैया लटकेगा तो इसके ऊपर लगेगा mg, कहा भैया mg लगेगा, और इस mg को बैलेंस करने के लिए ये रोप के ऊपर का क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कहा भैया बिल्कुल लगाएगा, है ना। तो रोप के ऊपर भी कितना टेंशन आएगा, का भैया mg आएगा, तो mg आएगा तो mg कितना आ रहा है, का भैया 60 × 10 यानी कि 600 न्यूटन। कहा भैया तो भैया ये तो 360 ही झेल सकती है, ये तो टूट जाएगी। कहा और ये तो चढ़ाने की बात कर रहा है, अगर मैं इसको चढ़ा दूंगा तो ये तो फोर्स बढ़ जाएगा भैया। कहा बात तो भैया आपकी सही है, तो इसका मतलब ये क्या है कि भैया कहा अगर ये चाहता है कि ये ना टूटे, कहा कि तो भैया ये रस्सी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना चाहेगा। कितना लगाना चाहेगा, कि भैया इतना लगाना चाहेगा कि तेरा इसका जो मैक्सिमम इसके ऊपर कितना लग रहा है, कि भैया mg तो नीचे लग ही रहा है। कहा कि इस mg को कम करने के लिए ऊपर लगाएगा f। कहा भैया कि इतना लगाएगा भैया कि इसके ऊपर टोटल क्या बन जाए, कि भैया 360 बन जाए। कहा कि तो इसको कम कितना करना है, 600 लग रहा था। कहा भैया कम करने के लिए ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, कि भैया 600 - 360 यानी 240। कहा भैया 240 बटे मास कितना है, तो फिर बता दे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो भैया 240/60 यानी 6 चौका 24 यानी 4, है ना। ये तो आ गया सीधा आंसर, है ना, ये तो आ गया सीधा आंसर, लेकिन तेरे को सीधे तसल्ली नहीं आएगी। कहा भैया अब देख, कहा भैया ये क्या करेगा, ये जा रहा है नीचे एक्सेलरेशन ए से, क्या ठीक है भैया, ए से नीचे जा रहा है। कहा भैया तो सिंपल सी बात है कि अगर ये नीचे जा रहा है, कहा भैया का तो इसका नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, कि भैया m × a। कहा भैया तो सिंपल सी बात है, m × a इसको मिला कहां से, का भैया अगर ये खुद नीचे जा रहा है तो इसने रोप के ऊपर कहां लगाया होगा फोर्स, का भैया ऊपर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स। कहा भैया
मैं चाहता हूं भैया कि हाँ ऊपर जो एफ ये लगाया है ना, एफ लगाया है जो कहा एम इंटू ए है ना, कहा क्या लगाया है एम इंटू ए जो लगाया है कहा भैया, और नीचे लग रहा है क्या एम जी कहा, ये दोनों मिलकर क्या लगा दें कि भैया ये दोनों मिलकर 360 बन जाए। तो मैं ऐसे कहूंगा क्या कि भैया कहा कि मैं कहूंगा एम जी माइनस एम ए का, भैया माइनस क्यों लगा दिया छोटे भाई, ये अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो ये मेरे को डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। कहा भैया दोनों मिलकर क्या हो जाए का भैया 360। एम को कॉमन ले लूं, कहा भैया ले लो। जी माइनस ए कितना हो जाएगा भैया जी 10, और ए मेरे को निकालना है का, तो भैया 10 माइनस ए इक्वल्स टू 360। कहा भैया हम्म ठीक है, कहा भैया समझ गया। मैंने तेरे को मंकी चढ़ने वाला क्वेश्चन करवाया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फास्ट चला हूं मैं। अगर फिर भी तेरे को समझ में नहीं आया हो तो देख तू ऐसे देख लेना कि जस्ट उल्टा है, कि जितना मेन का रिएक्शन होता है ना, मेन सिंपल सी बात है कि इसको अगर ऊपर चढ़ना है, अगर इसको ऊपर चढ़ना है तू ऐसे मान के चल के अगर इसको ऊपर चढ़ना होता का हाँ भैया का, तो सिंपल सी बात है कि इसको अपनी बॉडी पे फोर्स लगाना होता ऊपर की साइड में एफ का, हाँ भैया। और अगर ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा तो मैं ऐसे कहूंगा कि इसने एम इंटू ए एक्सल ए फोर्स लगाया होगा, कहा हाँ भैया। ये फोर्स इसको मिला कहां से, का भैया कहा जब मैं ऊपर चढ़ूंगा ना, कहा का तो मेरे को भैया रस्सी को नीचे खींचना पड़ेगा, यानी कि रस्सी पे फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा भैया ऐसे, कहा तो इसीलिए वहां पे क्या हुआ था कि भैया एम जी तो नीचे लग ही रहा था, कहा तो ऊपर से भैया एफ इंटू ए यानी एम ए भी लग गया था, इसलिए टोटल फोर्स क्या हो गया था का भैया एम जी प्लस एम ए। लेकिन यहां पे छोटे भाई जस्ट उल्टा है, यहां पे ये खुद को नीचे धकेल रहा है कितने से, एक एफ इक्वल्स टू एम ए से, कहा तो रस्सी पे फोर्स कहां लगेगा, तो भैया रस्सी पे फोर्स लगेगा ऊपर की साइड में, कहा भैया। और ऊपर की साइड में लगेगा, अगर मैं कहता हूं कि रस्सी ना टूटे तो सिंपल सी बात है, तेरे को नहीं लगता कि एफ प्लस एम जी दोनों मिलकर कितने होने चाहिए 360, कहा भैया। दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, कहा भैया, इसीलिए एम जी माइनस एम ए कर दिया, कहा भैया एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू 360 करना है, ताकि 360 यानी कि इन दोनों से दोनों फोर्स से टूटे ना ये रस्सी, कहा भैया समझ गया मैं। ठीक है, कहा भैया हटा दू इसको, कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है छोटे भाई, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि एक स्प्रिंग बैलेंस है मेरे पास में अटैच्ड, सीलिंग से अटैच है, ठीक है लिफ्ट की, और एक मैन क्या करता है उसके ऊपर हैंग कर देता है एक बैग को, ठीक है भैया। और जो स्प्रिंग बैलेंस है ना वो रीड करती है 49 न्यूटन, जब क्या है लिफ्ट स्टेशनरी है। इफ द ठीक है, इफ द लिफ्ट मूव्स कहां पे डाउनवर्ड जा रही है भैया विद एक्सेलरेशन कितने से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बता दो कि इसके ऊपर क्या होगा, कि इसके ऊपर जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कितना नोट करेगी। देख छोटे भाई क्या बोल रहा है, कहा भैया लिफ्ट थी, कहा भैया लिफ्ट थी, लिफ्ट के ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस थी, कहा भैया बैलेंस थी, एक इंसान ने क्या किया इसके ऊपर एक बैग टंगा दिया, कहा भैया टंगा दिया। सब कुछ भैया रुका हुआ है, तो सिंपल सी बात है इस पे लग रहा होगा एम जी, कहा भैया एम जी, जो कि ये बोल रहा है कि जो एम जी है वो कितना है, कि भैया वो है 49 न्यूटन बोल रहा है भैया 49 न्यूटन का। तो छोटे भाई ये बता दे एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कि भैया इसकी 9.8 ले लूं क्या, कहा भैया, कि भैया 9.8 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 49 न्यूटन है, कहा भैया, कि तो मैं क्या कहूंगा कि 49 बाय 9.8, कहा भैया उड़ा दूं, कहा भैया उड़ा दो।
5 kg। बैग कितने का है? का भैया 5 kg का है। अब छोटे भाई ये क्या बोल रहा है? का भैया ये बोल रहा है कि ये जो लिफ्ट है ना, ये नीचे की तरफ जाने लग गई कितने एक्सेलरेशन से? का भैया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कहां से? का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाने लग गई। कहा भैया, अगर ये 5 सेकंड स्क्वायर से नीचे जाने लग गई, देख ये पूरा सिस्टम जा रहा है। कहा भैया कि तो अगर मैं बात करता हूं सूडो फोर्स की, तो इसके प्रत्येक इससे जो भी पार्टिकल कनेक्ट है उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। कहा भैया बिल्कुल लगेगा। तो क्या बैग के ऊपर भी सूडो फोर्स लगेगा? कहा भैया लगेगा। कितना लगेगा? कि भैया का ऊपर की साइड में सूडो फोर्स लगेगा। कि भैया मेरे को नहीं पता इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वैसे तो, लेकिन भैया मेरे को इतना पता है कि जितना एक्सेलरेशन इसका है ना, कहा का उतना मैं इसके ऊपर दे दूंगा। कितना? का भैया इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। का भैया कहा का तो इसका मतलब ये 5 से ऊपर जा रहा होगा ना छोटे भाई। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो झूठा है, फरेबी है, सिर्फ दिखाई देता है, वैसा है नहीं। कहा भैया का तो ये बता दे कि ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा। का भैया अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स की बात करूं तो मैं कहूंगा कि F इक्वल्स टू एम होता है। तो एम कितना है भैया? इसका 5 है, तो इसके ऊपर लग जाएगा कितना? 25 न्यूटन ऊपर की तरफ लग जाएगा। कहा भैया, और नीचे कितना लग रहा था? कब भैया नीचे लग रहा था mg कितना कितना लग रहा था? कब भैया कहा का नीचे लग रहा था 49 न्यूटन। कहा का तो ये बता दे छोटे भाई इसके ऊपर अब टोटल फोर्स कितना होगा? का भैया टोटल फोर्स हो जाएगा 49 माइनस 25। कहा भैया तो कितना हो जाएगा? का भैया अगर ये 50 होता ना, कहा का तो ये 25 बचता। कहा का लेकिन ये भैया एक कम है। कहा का तो इसका मतलब कितना बचेगा? का भैया 24 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? कि भैया अब इसके ऊपर जो टोटल फोर्स रहेगा, टोटल नेट फोर्स जो रहेगा वो कितना रहेगा? कि भैया 24 न्यूटन रहेगा। और उसी को भैया स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगी? बताएगी, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस हमेशा क्या बताती है? नेट फोर्स को मेजर करती है। तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा? 24 न्यूटन हो जाएगा भैया। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात समझ में आई। हटा दू? कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है छोटे भाई? हो चुका है 10 नंबर क्वेश्चन, है ना? 10 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फास्टली एक बार फिर से देख लेते हैं। बोल रहा है कि मेरे पास में 3 फोर्स है। ठीक है, स्टार्ट एक्टिंग ठीक है, साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ एक्ट करते हैं एक पार्टिकल पे। तो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है किससे? वेलोसिटी v डैश से, सॉरी v वेक्टर से। का ठीक है भैया, द फोर्स जो बोल रहा है ये, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने किससे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी, है ना? तो ये बोल रहा है पार्टिकल जो है वो नाउ मूव विद वेलोसिटी। एक बात बता छोटे भाई, इसने जो चित्र दे रखा है ना, कहा भैया ये ना ये वेक्टर का क्वेश्चन है। कि भैया कैसे? कि भैया कहा का ये इसने जो ट्राइंगल दे रखा है ना वो कुछ ऐसे दे रखा है। कहा तो भैया ये वेक्टर, ये F1, ये F2 और ये F3। कहा छोटे भाई, कहा कि इसमें रिजल्टेंट कहां है? का भैया रिजल्टेंट तो इसमें है ही नहीं, यानी कि रिजल्टेंट 0। कहा और दूसरा का भैया मेरे को दिखाई दे रहा है कि F1 जुड़ गया, F2 जुड़ गया और F3 जुड़ गया, यानी भैया ये तो बोल रहा है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0, यानी कि भैया नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। कहा क्योंकि रिजल्टेंट तो है ही नहीं। तो भैया कहा अगर किसी पार्टिकल पे टोटल फोर्स नेट फोर्स 0 हो गया, कहा तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा? ना भैया एक्सेलरेशन नहीं होगा। और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो क्या उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज होगा? ना भैया बिल्कुल नहीं होगा। वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब भैया आपका डायरेक्शन से भी, हाँ छोटे भाई, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना उसका डायरेक्शन चेंज होगी। कहा भैया, यानी कि पार्टिकल पहले भी वी वेक्टर से जा रहा था, उसी डायरेक्शन में वी से चलता रहेगा, है ना? कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो भैया आंसर क्या चला जाएगा छोटे भाई? आंसर चला जाएगा v वेक्टर से जा रहा है और क्या हो जाएगा?
रिमेनिंग अनचेंज्ड, यानी कि ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? कहा हाँ भैया बात समझ में आई, और वो भी बहुत तगड़े तरीके से। इसको छोटे भाई नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन का भैया ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, और 10 न्यूटन का लगाया, नेसेसरी टू जस्ट होल्ड ए ब्लॉक, ठीक है, वर्टिकल वॉल है उसके ऊपर, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल जो है वो 0.2 है। तो बता दो वेट ऑफ द ब्लॉक क्या होगा। छोटे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही लफड़ा लगता है आप लोगों को, पता नहीं क्यों। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि आपको एफबीडी बनानी नहीं आती। कहा हाँ भैया, लेकिन छोटे भाई मैंने बहुत अच्छे से एफबीडी बनानी बता दी। कहा हाँ भैया कि ये वॉल है, कहा हाँ भैया ये ब्लॉक है, कहा हाँ भैया ये ब्लॉक मान ले तू, इसके ऊपर लगाया है क्या? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है भैया। कितने का? 10 न्यूटन का लगाया है। कहा हाँ भैया। तो एक बात बता का भैया, कहा आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मैं इस पे बनाता हूं एफबीडी का। क्या बनाएगा? एफबीडी बनाऊंगा भैया। का भैया कहा का इधर लगेगा एमजी। कहा भैया इधर तो एमजी लगेगा, क्योंकि सीधा सीधा सिंपल सी बात है, नीचे एमजी लगेगा। कहा भैया और क्या लग जाए भैया? का भैया कहा का अगर ये स्मूथ होते ना तो मैं यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगाता भैया, लेकिन यहाँ पे क्या है का भैया सरफेस है, और यहाँ पे सरफेस जो है ना वो क्या है का भैया खुरदरी है, यानी म्यू मेरे को दे रखा है भैया कितना 0.2 दे रखा है। तो तेरे को नहीं लगता कि इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा ऊपर की साइड में? कितना लगेगा? का भैया एफ आर लगेगा। और भैया आपने मेरे को हमेशा बोला है कि कितना लगता है? का भैया म्यू इंटू एन लगता है। को ओ भाई जी का क्या हुआ? का भैया एन कहाँ है? एन छोटे भाई अगर ये लगाया तूने तो एन हमेशा कहाँ लगता है? का भैया सरफेस के कनेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। का भैया ये रिकनेक्टिंग सरफेस और इसके परपेंडिकुलर लग जाएगा। कहा भैया ये रहा एन। कितना लगेगा? कि भैया हमेशा तो n इक्वल्स टू एम जी होता है, लेकिन आज n इक्वल्स टू एम जी नहीं होगा। अगर ये ब्लॉक ना उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसके ऊपर भैया 10 न्यूटन इधर लगा, n इधर लग गया, ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा, इसका मतलब भैया आज मेरी n इक्वल्स टू कितनी है? कि भैया आज n इक्वल्स टू 10 न्यूटन है। कहा भैया बात तो आपकी मेरे को समझ में आ गई, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी ज्यादा होता तो मतलब ब्लॉक ऐसे ऐसे चलता ना। अगर 10 न्यूटन ज्यादा हो जाता एन से, तो सोच सोच ऐसा होता नहीं है वैसे, है ना, कि 10 न्यूटन ज्यादा हो जाता एन से तो ज्यादा वाला फोर्स अपनी तरफ ले जाता ना पार्टिकल को। कहा का तो इधर जा रहा है क्या? करना भैया ये तो चिपका हुआ है, एकदम एकदम स्टेबल है। वॉल ने क्या लगाया? का भैया एन। तो इसका मतलब अगर ये हिल नहीं रहा तो यानी कि एन बराबर 10 न्यूटन है। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो भैया कहा कि इसका मतलब मैं फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता हूं। कहा भैया का क्या? का भैया 0.2 इंटू 10 यानी कि कितना आ गया? 2 न्यूटन आ गया। कहा भैया का भैया ऊपर की साइड में 2 न्यूटन फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? 2 न्यूटन फोर्स लगेगा। कहा भैया 2 न्यूटन लग जाएगा। क्या ये चल रहा है? का ना भैया नहीं चल रहा। तो तेरे को नहीं लगता कि जितना mg लग रहा है उतना ही क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स। कहा भैया अगर मतलब ना, अगर मैं कहता कि अगर ये mg ज्यादा होता ना तो भैया नीचे चला जाता। अगर ये हिल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये वाले फोर्स भी बराबर होंगे। तो ऊपर कौन सा लग रहा है? कि भैया 2 न्यूटन, नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। और ये जो mg होता है ना इसी को अपने क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? कि भैया 2 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर छाप दे छोटे भाई 2 न्यूटन। आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात समझ में? हटा दो इसको। कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 क्या बोल रहा है? कि भैया 12 बोल रहा है कि मेरे पास में एक क्या है? मार्बल ब्लॉक है भैया। मास कितना है? 2 kg है। आइस के ऊपर मैंने इसको रख रखा है,
और वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से इस 6 सेकंड है और ये वो हो जाता है, स्टॉप हो जाता है भैया 10 सेकंड के अंदर स्टॉप हो जाता है, तो भैया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो। छोटे भाई कहा भैया, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है छोटे भाई, ये कहा ऐसे मान ले आइस थी, कहा कि यहाँ पे तेरे पास में एक ब्लॉक था, कहा भैया इसको तूने दिया वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी दी छोटे भाई कितनी का v इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी, कहा भैया इतनी है, कहा भैया 6 मीटर पर सेकंड की दी। लेकिन ये ना भैया कि यहां तक आते आते स्टॉप हो गया, यहां पे आते आते रुक गया, यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 होगी इसकी कितने सेकंड में, कितने सेकंड में, कि भैया 10 सेकंड में। एक बात बता छोटे भाई, कहा क्या यहां से यहां तक आने में वेलोसिटी में चेंज हुआ, कहा भैया हुआ। चेंज हुआ तो सिंपल सी बात है क्या आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन भी आएगा, कहा भैया कितना आएगा, कि भैया एक्सेलरेशन तो हमेशा ही आता है कितना, कि भैया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, कहा तो डेल्टा वी कितने का चेंज आया, कि भैया 6 का आ गया, कितने का 6 का चेंज आ गया कितने सेकंड में, कि भैया 10 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, कि भैया 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, कहा भैया। बात समझ में आई क्या छोटे भाई, बात समझ में आई। देख 6 मीटर पर सेकंड था, कहा 10 सेकंड में खा गया, कहा तो पर सेकंड कितने की वेलोसिटी खाया, कि भैया 0.6 की खाया, कहा वो रहा एक्सेलरेशन आ गया, कहा भैया। अब एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया का अगर एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी, कहा भैया का किधर होगी, का भैया कहा का अगर एक्सेलरेशन इधर होता ना, कहा का तो भैया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही साइड में होते, यानी कि ये क्या करता इसको सपोर्ट करता, वेलोसिटी खाता नहीं फिर ये वेलोसिटी ऐड करता, लेकिन ये तो भैया रोकने वाला है, रोकने वाला है तो वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन पक्का इधर लगा होगा, कहा भैया एक्सेलरेशन इधर लगा होगा कितना, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहा भैया। ये बता दे मेरे को, ये बता दे कि यहां पर तूने कोई फोर्स लगाया का ना भैया, का भैया स्लाइड करते जा रहा है ना, कहा का तो यहाँ पे फ्रिक्शन ही लगा होगा, और फ्रिक्शन की वजह, फ्रिक्शन भी तो फोर्स होता है, कहा भैया का तो भैया इसका मतलब ये जो फोर्स लगा है ना इधर, कहा का ये लगा है भैया फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो एक्सेलरेशन आया ना ये फ्रिक्शन की वजह से आया है, कहा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है छोटे भाई, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है, का भैया का फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगता है म्यू इंटू एम जी लगता है, कहा भैया। अगर मैं कहूं तेरे को कि F इक्वल्स टू एम में लगा दे यहां पे, तो क्या तू ऐसे लिख सकता है कि M इंटू ए लग रहा होगा कोई भी फोर्स, क्योंकि M में M इंटू ए तो सारे फोर्स M इंटू ए ही होता है, कहा भैया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इधर कोई फोर्स लगा होगा कितना, का M इंटू ए लगा होगा, कहा भैया का M इंटू ए लगा होगा, कहा भैया। लेकिन भैया यही फोर्स क्या है, का भैया म्यू इंटू एम जी भी तो है, ये म्यू इंटू एम जी भी तो है। एक बात बता, अभी भी तेरे अगर समझ में नहीं आई तो एक बात बता, ये तो बात तेरे को समझ में आई ना, ये तो बात समझ में आई तेरे को कि हाँ कि पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, कहा भैया कितना लग रहा है, का भैया का इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, का भैया F इक्वल्स टू एम इंटू ए लगेगा, कहा। लेकिन तेरे को नहीं लगता कि यहां पर और कौन सा ये फोर्स कौन सा लग रहा होगा, कि भैया ये तो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है तो मैं इसको एफ आर भी तो लिख सकता हूं कि ये फ्रिक्शन फोर्स है, कहा भैया। और फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, कि भैया फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एम जी, कहा। तो तू ये भी तो लिख सकता है कि एम ए इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी, कहा भैया। पूछ क्या रहा है तेरे से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, कहा भैया। ये ये मर गया, कहा भैया। म्यू पूछ रहा है, जी को नीचे ले जा और एक्सेलरेशन कितना है 0.6, तो तेरे पास में म्यू की वैल्यू क्या आ गई, का भैया 0.06 आ गई, का भैया यूनिट छोटे भाई कोई यूनिट नहीं होती इसकी, ये देख ये भी एक्सेलरेशन ये भी एक्सेलरेशन दोनों की यूनिट मर जाएगी, 0.06 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0.06 यानी डी आ जाएगा। अगर अभी भी तेरे को समझ में नहीं आया ना छोटे भाई, तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर पड़ा है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। और ठीक है, ठीक है भैया, हटा दू इसको, कहां भैया हटा दो।
क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ मास m है मेरे पास में, ठीक है, जो क्या कर रहा है, पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस बाय ए रोप मास m। ठीक है भैया, द फोर्स P इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोप, द फोर्स, ठीक है, बाय द रोप ऑन द ब्लॉकेज। देख छोटे भाई, हो चुका है क्वेश्चन का भैया कैसे है। ये बोल रहा है ये तेरे पास में मास क्या है, कैपिटल M का ब्लॉक है ना। हाँ भैया, और इससे जुड़ी है रस्सी। क्या जुड़ी है? रस्सी। और इस रस्सी का मास है M। इसके ऊपर तूने फोर्स लगाया कितना? P। कहा भैया? तो ये बोल रहा है कि रस्सी ने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया होगा। एक बात बता, ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैंने तेरे को क्या बोला था कि भैया सीधा अटैक, सबसे पहले क्या? एक्सेलरेशन। कहा भैया? तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कि भैया टोटल फोर्स कितना लग रहा है, कि भैया P लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। कहा भैया? टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास कितना, का भैया कैपिटल M प्लस M। इसका मतलब भैया कि ये रस्सी भी इधर जा रही होगी ए से, और मास भी जा रहा होगा ए से। कहा भैया? मास M जो है ब्लॉक, वो क्यों जा रहा है? का भैया कहा कि रस्सी ने इधर की साइड में कोई F डैश यानी फोर्स लगाया होगा। किस पे? ब्लॉक पे। कहा भैया? का तो ये बता दे, मास कितना? का भैया कैपिटल M। एक्सेलरेशन कितना? का भैया A। और यानी कि इस मास को एक्सेलरेशन A से चलाने की जिम्मेवारी किसकी? का भैया F डैश की। तो F डैश कितना होना चाहिए? का भैया F डैश इक्वल्स टू M इंटू A। कहा भैया? A की वैल्यू भैया मेरे को पता है कितनी है, का भैया P बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। खत्म कहानी। आंसर क्या चला जाएगा? का भैया पी एम अपॉन में M प्लस स्मॉल m। भैया डी आंसर लगा दो चुपचाप। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया हटा दो इसको? कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मेरे पास में क्या है कि एक लाइट स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस है, उससे मैंने हैंग कर रखे हैं एक हुक से, ठीक है, और अदर जो लाइट, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस है एंड ए ब्लॉक ऑफ मास M हैंग फ्रॉम, ठीक है। अरे यार छोटा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये बोल रहा है मैंने दो स्प्रिंग बैलेंस लटका रखी है, एक स्प्रिंग बैलेंस और दो स्प्रिंग बैलेंस, और इससे मैंने मास M का एक क्या लटका रखा है, मैंने मास लटका रखा है। कहा कि तो बोल रहा है इन दोनों के अंदर रीडिंग क्या क्या आएगी। तो छोटे भाई एक बात था, कहा भैया ये mg आएगा। कहा भैया mg आएगा, ये mg आएगा। अगर ये बैलेंस पे है, कहा का, तो सिंपल सी बात है कि इसने भी कितने से खींचा होगा इसको, है ना, mg से खींचा होगा। तो स्प्रिंग ने भी ऊपर क्या लगाया होगा? भैया mg लगाया होगा। कहा अगर ये एंड mg कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ये इस एंड ने भी तो mg खींचा होगा इसको। कहा भैया टोटल स्प्रिंग फोर्स 0 होता है, क्योंकि जितना ऐसे पकड़ के ऐसे खींचता हूं, तो अगर मैंने F फोर्स लगाया तो स्प्रिंग ने भी मेरे हाथ पे कितना लगाया? F फोर्स। और इधर भी मैंने अगर F फोर्स लगा रखा है, सिंपल सी बात है बेस तो चाहिए ना। कहा भैया स्टेबल रहेगा तो क्या रहेगा? कि भैया इधर भी F और अंदर स्प्रिंग ने लगाया F, और इस हाथ पे भी मैंने F लगाया तो अंदर जाएगा F, टोटल 0। कहा भैया तो सिंपल सी बात है, इसने भी नीचे mg लगा, ऊपर mg लग गया, और दूसरे एंड पे भैया नीचे की तरफ mg लग गया, है ना। अगर नीचे की तरफ mg लग गया तो इसने भी यहाँ पे क्या लगाया होगा? कि भैया mg लगाया होगा, और इसने mg लगाया तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ भी क्या लगा होगा? कि भैया mg लगा होगा। यानी कि अगर मैं तेरे को कहूं कि ये कितने को मेजर करेगा? कि भैया mg को मेजर करेगा, और ये भी mg को मेजर करेगा। कहा तो दोनों में रीडिंग क्या आएगी? कि भैया सेम आएगी। दोनों में रीडिंग क्या आएगी?
सेम आएगी। तो बोथ स्केल रीड क्या करेंगे कि भैया m kg ईच ही रहेगा। ठीक है, हाँ भैया समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में अपने जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 15 क्वेश्चन हो गया ना, आई थिंक 3 क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, जेई मेंस के। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि एक रॉकेट है मेरे पास में। ठीक है, और रॉकेट क्या कर रहा है, मास दे रखा है भैया रॉकेट का, और ब्लास्ट कर रहा है अपवर्ड विद इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ कितना है 10 मीटर पर सेकंड। देन इनिशियल थ्रस्ट पूछा भैया। एक बात तो छोटे भाई, कहा भैया ये ले, कहा भैया ये ले, कहा भैया तेरे को नहीं लगता एफ नेट कितना आया है कि भैया एफ इक्वल्स टू एम में होता है। कहा भैया तो एफ ऊपर की साइड में कितना लग रहा है कि भैया मास इंटू एक्सेलरेशन कितना, चल एफ इंटू ए ही ले लू। कहा भैया कि भैया कहा कि नीचे की तरफ भी लग रहा होगा कि क्या लग रहा होगा कि भैया नीचे लग रहा होगा एम जी। कहा भैया और एक भैया ये ब्लास्ट फोर्स भी लगा होगा, यानी कि जिसको अपने थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, तो ये एफ थ्रस्ट बोल दूं मैं। कहा भैया ये लगा होगा। कहा भैया कि भैया कहा कि मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है कि क्या, कि ये जो एफ आया है ना, कहा भैया एफ जो आया है ना, कि ये क्या आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए कि भैया कहा कि आपको नहीं लगता क्या, आपको नहीं लगता क्या कि जो एफ थ्रस्ट है, या मैं कहूं कि एफ इक्वल्स टू क्या कर दूं मैं, एफ इक्वल्स टू क्या कर दूं कि भैया एम जी प्लस एफ थ्रस्ट कर दूं। कहा भैया तो तेरे को नहीं लगता कि एफ थ्रस्ट क्या है, एफ ये वाला एफ कहां है कि भैया कहां कि अगर आप इसको लेते हो ऊपर वाली जो डायरेक्शन है उसको क्या लेते हो पॉजिटिव, और नीचे वाली को क्या लेते हो नेगेटिव, तो भैया एफ तो आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव ही आएगा। कहा भैया तेरे को थ्रस्ट बताना है, कहा इसको इधर ले आऊं, कहा भैया और एफ को उधर ले जाऊं। कहा भैया तो मैं क्या कहूंगा कि एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया एम जी माइनस का और माइनस एफ, तो कितना हो जाएगा कि भैया कहा का माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो मैं कहूंगा एम जी प्लस एम ए। कहा भैया तो मैं क्या कहूंगा कि भैया कहा का माइनस एम कितना है, एम को कॉमन ले लूं क्या, कहा भैया एम को कॉमन ले लो, जी प्लस ए। कहा भैया एम कितना है कि भैया एम है मेरे पास में कितना 3.5 इंटू 10 की पावर 4, तो 3.5 इंटू 10 की पावर 4। अरे यार मैं कहां लिखूं इसको, चलो यहीं पे लिख देता हूं 3.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू भैया 10, और ये कितना था कि भैया ये भी 10 था, तो 10 और 10 20 हो गया। कहा भैया 20 हो गया। तो ये देख ये मर गया, कहा भैया ये मर गया। 35 दूनी का भैया 70 आ गया, तो तेरे को नहीं लगता 70 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का। माइनस यहाँ पे सिर्फ क्या बता रहा है, थ्रस्ट की डायरेक्शन बता रहा है, देख नीचे की तरफ है इसलिए माइनस आया है। कहा भैया तो कितना हो जाएगा कि भैया इसको 7 इंटू 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूं मैं, सॉरी 5 भी लिख सकता हूं, है ना। तो क्या आ जाएगा कि भैया 7 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, यानी बी आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। देख छोटे भाई हटा दू इसको, कहा भैया दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं। देख छोटे भाई ये ऊपर जा रहा है, कहा भैया एफ एम ए। कहा भैया या फिर मैं तेरे को ऐसे बोल दूं, ऐसे बोल दूं कि, तो वैसे ही बता दूं, याद कर जब मैंने तेरे को बोला था कि यहां पे क्या आता है कि एफ इक्वल्स टू एम डीवी बाय dt प्लस v dm बाय dt। ये मैं तेरे को बताया था, ये क्या होता है कि भैया ये आपने बताया था मेरे को एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो था mg। कहा भैया ये क्या था कि भैया ये वो था m इंटू ए जो यहाँ पे फाइनल बना है। कहा भैया और भैया ये वो था जो जिसको मैं क्या बोलता हूं, गैस जो थ्रस्ट फोर्स पैदा करेगी वो। कहा भैया तो ये कितना हो जाएगा कि भैया ये तो mg हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। कहा भैया इक्वल्स टू ये क्या कि भैया m इंटू ए ऊपर की तरफ लग रहा है। कहा भैया m इंटू ए
भैया ये नीचे की तरफ लग रहा है तो मैं माइनस को लूंगा, और कितना लूंगा का भैया ये तो मेरे को निकालना है, तो ये मैंने एफ लिख दिया। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है, एफ को इधर ले जा और उसको इधर ले आ, तो ये क्या आ जाएगा कि भैया एफ इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा एम ए प्लस एम जी। सेम देख वही चीज आ गई। कहा भैया तो अब क्या करना है एम जी प्लस ए। ये मैंने वो मेथड बताया जो तेरे को मैंने समझाया था वहां पे, है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात समझ में आ गई, है ना, तो आंसर क्या चला जाएगा कि भैया बी चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक भाई क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना, और क्लास में मजा आ रहा होगा। तो अगर क्लास में मजा आ रहा है तो भाई थोड़ा सा चैनल डाउन चल रहा है ना, तो वही बात है कि यार थोड़ा जो आपके यार दोस्त जो भी है ना, है ना, तो छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है जो भी है ना, जो भी आपके साथ कहते हैं मेरे प्यारे सहपाठियों, है ना, सहपाठियों कैसे बोलता है वो, है ना, तो आपके जो प्यारी सहपाठी हैं उनको थोड़ा सा ज्वाइन करवाना भैया ना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी जरूर करके जाना, और अपना जो अगर कोई सजेशन हो तो जरूर बताना कि और क्या चेंज करें अपने, है ना, कुछ और ऐड क्या करें, है ना, कि क्या वैल्यूज और ऐड करें ताकि चैनल पे आपको और अच्छा कंटेंट मिल सके, है ना। तो बाकी मैं चेंजेस करता रहता हूँ जैसे जैसे मेरे को समझ में आता है, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं करता रहता हूँ, लेकिन आपका सजेशन भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बता देना भाई। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें और पढ़ते रहें।